प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। हम सभी बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ यज्ञ कर रहे हैं। प्रातःकालीन यज्ञ है। अभी मुझे एक बहन ने कहा कि बहन जी, इन मंत्रों के अगर आप अर्थ खोलेंगी तो हमें बहुत कुछ समझ आ जाएगा और हमारे मन के जो भाव अभी इधर उधर लग जाते हैं यज्ञ करते वक्त, वो नहीं लगेंगे। वैसे मैं इनको बहुत दिनों से कह भी रही हूँ इस बात को कि थोड़ा ध्यान से एक बार अर्थ समझ करके, शब्दार्थ समझ करके, भाव समझ करके और आप इन मंत्रों के साथ में आहुति लगाएंगे तो आपको दुगना लाभ होगा। शारीरिक लाभ तो होगा ही, मानसिक लाभ भी होगा। पर जब तक कोई नहीं सुनता था तब तक किसी को अपनी इच्छा नहीं होती। तो आज इन बहन जी ने कहा है हमको, तो मेरी भी इच्छा हुई कि चलो, जब ये चाहती हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति के भीतर भूख नहीं उठती, प्यास नहीं उठती, तब तक उसको भोजन कराना व्यर्थ है। भूखे व्यक्ति को ही भोजन कराना चाहिए। तो आज इनकी इच्छा है तो मेरी भी इच्छा हुई, चलो ठीक है, इन्होंने अगर खुद स्वयं मांगा है तो आज मैं प्रयास करती हूँ आपको वो भोजन देने की जो आत्मा को अति आवश्यक है और जिससे व्यक्ति बहुत सारे दोषों से, न्यूनताओं से बच सकता है, गलतियाँ करने से बच सकता है। तो आइए मंत्र पढ़ते हैं हम। वैसे तो इसको हम स्विष्टकृत आहुति का मंत्र कहते हैं और दूसरा इसको प्रायश्चित मंत्र भी कहते हैं, क्योंकि इस मंत्र के द्वारा हम जो भी विधि विधान यज्ञ में करते हैं उसमें कोई भी हमसे गलती हो जाए या अधिक हो जाए वो काम, या कम हो जाए, है ना, तो परमात्मा से कहते हैं, प्रभु मैं तो अबोध हूँ, अज्ञानी बालक हूँ, मेरा आप सहयोग करिए। बस मेरे भीतर तो एक इच्छा उठी है कि मैं यज्ञ कर्म करूँ। कुछ गलतियाँ होना स्वाभाविक भी है क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आपकी जब शरणागति मुझे प्राप्त होगी, आपकी कृपा जब मुझे प्राप्त होगी, तो मुझसे ये गलतियाँ नहीं होंगी, मुझसे ये दोष नहीं होंगे, जो मैं भूलें करता हूँ वो भूलें भी नहीं होंगी। प्रायः देखा जाता है कि जब हम यज्ञ कर्म शुरू करते हैं उससे पहले दरियाँ ठीक से बिछी हैं कि नहीं बिछी, यज्ञ पात्र ठीक से मजे हैं कि नहीं मजे, घृत जितना चाहिए उतना है कि नहीं, घृत संस्कारित हुआ या गर्म किया तपाया हुआ है कि नहीं, और सामग्री प्लेटों में जिस तरह की 4 प्रकार के पदार्थ उसमें डले हैं कि नहीं, इस बात की चिंता कौन करेगा। 4 ब्रह्माओं का जिक्र आता है कि एक तो होता है ब्रह्मा, एक होता है उद्गाता, एक होता है अध्वर्यु, एक होता है होता। चारों को हर बात पर नज़र रखनी होती है कि किसी चीज़ में कहीं कोई न्यूनता ना हो जाए। अब चूंकि एक ही विद्वान, जब नैतिक हम यज्ञ करते हैं तो स्वयं या तो यजमान होता है या यजमान विद्वान 2 होते हैं या फिर 4-5 लोग और हो जाते हैं। नैमित्तिक यज्ञ में तो फिर भी बहुत सारे विद्वान भी होते हैं, बहुत सारे यजमान भी बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब नैतिक व्यक्ति यज्ञ कर रहा होता है तब एक ही व्यक्ति होता है और उससे भूल कुछ ना कुछ होना स्वाभाविक है। तो बिल्कुल भी भूल ना हो, तो जब व्यक्ति को इन मंत्रों का अर्थ समझ में आ जाता है तो व्यक्ति फिर उस चीज़ पर पूरा पूरा फोकस रखता है, ध्यान रखता है कि कोई भी मुझसे कमी ना होने पाए। मंत्र बोलने में, मंत्रों के उच्चारण में और मंत्रों के अर्थों के भाव समझने में भी व्यक्ति से भूल हो जाती है। तो वो भी मुझसे भूल ना हो प्रभु। मैं पूर्ण समर्पण होकर के आपकी से प्रार्थना करता हुआ मैं इस यज्ञ कार्य को संपादित कर रहा हूँ, क्योंकि यज्ञ कर्म करने का भी मेरा एक ही भाव है, एक ही मेरा लक्ष्य है कि मैं आपको प्राप्त करूँ। मैं ये जो यज्ञ कर्म कर रहा हूँ आपका ही ये आदेश था कि मैं यज्ञ कर्म करूं। हम सभी यहाँ पर गृहस्थी बैठे हुए हैं और हम सभी के लिए तो नैतिक यज्ञ करने का विधान है और वो भी 2 समय करने का विधान है। हम तो यहाँ पर एक ही बार करते हैं, दोनों प्रकार की आहुति लगा लेते हैं, सुबह की भी लगाते हैं और शाम की भी लगाते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पर तो विधान 2 बार का है, तो चलो कोई नहीं, एक बार ही लगाते हैं तो भी हमसे कोई भूल ना होने पाए। हम इस प्रकार से सभी जितने भी जने यहाँ पर, हम मुझे लग रहा है यहाँ पर 8-10 लोग हम बैठे हुए हैं, हम सभी ये चिंता करें, ये हम इस बात का चिंतन करें कि कोई भी यहाँ पर एक भी जरा सी भी कोई भूल ना होने पाए। क्रमशः हम मंत्रों का उच्चारण भी करें और सामग्री समिधा को उस तरह की बनाएं जिस तरह की वेद ने हमको आदेश दिया है, हमारे विद्वानों ने हमको सुझाया है। ऋतु ऋतु के अनुसार उसमें सामग्री हो, मिष्ट पदार्थ भी उसमें हो, औषधिमय पदार्थ भी उसमें हो, सुगंधित पदार्थ भी उसमें हो, है ना, तो पुष्ट कारक पदार्थ भी उसमें हो।
तो इसीलिए हमने यहाँ पर मेवे भी, हम यहाँ अतिरिक्त मेवे भी इसमें मिलाते हैं। और संविधाओं का जो चयन किया है वो भी कोई घुनी नहीं हो, कोई कीड़ा नहीं हो उसमें, कोई गंदी भी ना हो, साफ सुथरी हो, लगे हाँ यहाँ पर कोई अच्छा कर्म हो रहा है, शुभ कर्म हो रहा है। क्योंकि हम तो सुष्टिकृत करने के लिए चले हैं। शोभनम इष्टकारी सुखकारी व, ये इसका सुष्टिकृत का अर्थ होता है। तो इस प्रकार से हम ये सुंदर कर्म कर रहे हैं, परमात्मा के आदेश का पालन कर रहे हैं, और बढ़ा इस यज्ञ कर्म को बढ़ाने का कर्म कर रहे हैं, लोगों को प्रेरणा का कर्म कर रहे हैं, वातावरण को सुगंधित करने का प्रयास कर रहे हैं, और अपनी आत्मा को और मन को बलवती बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें तो जरासी भी हमसे भूल ना होने पाए, और कोई ऐसा कर्म नहीं हो कि आज घी कम रह गया या सामग्री कम रह गई तो भोजन हम पूरी तरीके से यज्ञ भगवान को नहीं लगा पाए, चढ़ा पाए। तो समिधाएं चढ़ाना, सामग्री चढ़ाना, घृत चढ़ाना, और अपने मन के भाव चढ़ाना, तो ये अगर इनमें कहीं कोई गलती हमसे हो जाती है, क्योंकि होना स्वाभाविक है, थोड़ी मोड़ी कहीं ना कहीं या तो भाव कम रह जाएगा, या सामान कम रह जाएगा, या कहीं व्यवस्था में कुछ कमी रह जाएगी, कुछ ना कुछ होना स्वाभाविक है। इसीलिए नित्य प्रति जिससे ये बोध बना रहे कि आगे हम गलती ना करें, तो इसके लिए हम संकल्प भी लेते हैं और प्रायश्चित भी करते हैं। तो आइए मेरे साथ आप सब भी मंत्र पढ़ेंगे। द्वारा कोई नहीं, हमने पहले पढ़ लिया तो द्वारा भी पढ़ लेते हैं। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्टत् सुष्टकृद्विद्यात् सर्वं सुष्टं सुहूतं करोतु मे। अग्नये सुष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्दयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदमग्नये सुष्टकृते इदन्न मम। ये जो मंत्र स्वामी जी ने लिया है, ये शतपथ ब्राह्मण में भी आया है और आश्वालन गृह सूत्र में भी आया हुआ है। तो इस प्रकार से इसको हम समझेंगे। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से ही है, ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा इसको लिखा गया है। और आइए अब इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ओम सर्वरक्षक प्रभु, ओम कहते के साथ ही सर्वरक्षक प्रभु मन के भीतर भाव आ जाना चाहिए। कर्मणो अत्यरीरिचम, अत्यरीरिचम, अति बहुत अधिक, यह जो कर्म है वह हमने बहुत अधिक कर लिया। यद वा, या फिर न्यूनम इहा कर्म, या हमसे कुछ कम हो गया। या तो हमने किसी विधि का जो करी जा रही है इस अनुष्ठान में, इस कर्म में, शुभ कर्म में, जो यज्ञ कर्म हम कर रहे हैं, या तो हमसे विधि का अतिक्रमण हो गया, अधिक हो गया, और या फिर हमसे कुछ कम हो गया, पूरा नहीं हो पाया। तो प्रार्थना की गई है, प्रभो हे अग्नि, अग्नि का अर्थ होता है अग्नि अग्रणी भवती, प्रकाश स्वरूप प्रभो, हे ज्ञानवान प्रभो, हमको ये ज्ञान दो कि जो हमसे कमी रह गई है, या हमसे कुछ अधिक आहुति पड़ गई, या अधिक सामान पड़ गया, या वो पच नहीं पा रहा, या कुछ और भी हमसे अधिक कार्य हो गया, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। क्षमा क्या? क्षमा ये मांगते हैं कि आगे से हम इस गलती को नहीं दोहराएंगे। इस बात का हम साथ में संकल्प भी लेते हैं। हे प्रभु, दोष ना निवारक अग्नि, अर्थात हे प्रभु, हे प्रकाश स्वरूप प्रभु, क्योंकि अग्नि में कोई वस्तु डालती है, अग्नि क्या करता है, उसको भस्म कर देता है। तो प्रभु आप भी भस्म करने वाले ऐसे अग्नि हो, आप भर्ग हो, हमको ज्ञान दीजिए, हमारे दोषों को मिटवाइए, हम ये कोई गलती ना कर पाए ऐसी कि या तो कम करें या फिर अधिक करें। हम जितना जितना पर्याप्त है, जितनी आवश्यकता है, उतना ही हम यज्ञ कर्म संपादित करें। तो यहाँ पर ये प्रार्थना की जा रही है, क्योंकि आप सुष्टिकृत हो, हमारी जितनी भी शुभ इच्छाएं हमारे मन के भीतर आई हैं यज्ञ कर्म करने की, इन इच्छाओं को आप पूर्ण करने वाले हो, इनको पूर्ण करिए हे प्रभु। फिर कहा, मैं सर्वम सुष्टम विद्यात, और मैं जो ये जो सुष्ट कर्म कर रहा हूँ, मैं जितनी श्रद्धा और भक्ति के साथ में कर रहा हूँ, इस कर्म को आप कैसा करिए, सुहतम करो, तो सुंदर बना दीजिए। अर्थात सुंदर कैसे बनती है कोई चीज, जब मैंने लक्ष्य लिया है कि आपको प्राप्त करना, मैं आपको प्राप्त करने के उद्देश्य से यज्ञ कर रहा हूं, तो प्रभु मेरे लक्ष्य को मुझे सिद्ध करवा दीजिए, इस भावना से मैं यज्ञ कर रहा हूं।
अग्नये, हे प्रकाश स्वरूप प्रभु, हे दोष निवारक प्रभु, हे समस्त कमियों को दूर करने वाले प्रभु, हे जो मुझसे अधिक कर्म हो रहे हैं उनकी मुझे सुधार करवाने वाले प्रभु, मेरे यज्ञ को सुंदर करवाइए, आप सफल बनवाइए। इस प्रकार से ये जो मैं आहुति दे रहा हूँ सुहुत होते, अच्छी प्रकार से, सु माने उत्तम, उत्कृष्ट, सु का स्विष्ट कृत में भी सु का प्रयोग हो रहा है, सु तो इते में भी सर्व सु का प्रयोग हो रहा है। ये जो सु सु है ना, उत्तमता, उत्तमता के लिए कि हुत होते अर्थात आहुति, ये जो सुंदर आहुति है ये मैं जो दे रहा हूँ ये मेरे को लक्ष्य तक पहुंचा दे, मैं इसीलिए यहाँ पर ये यज्ञ कर रहा हूँ। तो जब लक्ष्य तक व्यक्ति कब पहुंच जाता है, जब पुरुषार्थ में न तो अधिक कमी हो, न व्यर्थ पुरुषार्थ हो, न गलत पुरुषार्थ हो, न अधिक पुरुषार्थ हो, जितनी आवश्यकता है उतना पुरुषार्थ हो, जिन जिन साधनों की आवश्यकता है वे साधन उपलब्ध हों। तो कहा कि हे प्रभु, सर्व प्रायश्चित आहुति नाम, ये जो प्रायश्चित आहुतियां ये सारी कामनाएं जो मैं लेकर के यहाँ पर बैठा हूँ, इन कामनाओं को पूर्ण करने वाले आप प्रभु हो। इसीलिए हे प्रभु, मैं ये आहुति आपके लिए देता हूँ, स्वाहा, हे प्रभु समर्पण करता हूँ मैं इस आहुति का, आप ही इस आहुति को बढ़ाने वाले हो। हे प्रभु, मेरी कामनाओं को आप पूर्ण कीजिए और समर्दय, मतलब मुझे बढ़ाइए। इदम अग्नये सुष्कृते इदम न मम, ये आहुति मेरे लिए नहीं है, इदम न मम, यह मेरे लिए नहीं है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है, किसके लिए, अग्नये सुष्टकृते, ये तो ज्ञानवान प्रभु, प्रकाश स्वरूप प्रभु, हे दोषों को दूर करने वाले प्रभु, न्यूनताओं को भरने वाले प्रभु, आपके लिए है, मेरे लिए ये आहुति नहीं है। और परमेश्वर को तो अपने लिए चाहिए नहीं, वो तो अकामो है, तो उसको दी समर्पित जब व्यक्ति कर रहा है तो उसकी आहुति, चूंकि वो सर्वव्यापक है, सर्वदेशी है, तो उसके सभी प्रजाओं को प्राप्त हो जाएगी, जड़ चेतन सभी प्रजाओं को वो आहुतियां प्राप्त हो रही हैं। हमारे जड़ देवों को, जड़ देव उनसे पुष्ट हो रहे हैं और उनका लाभ चेतन देवों को प्राप्त हो रहा है, अन्न जल औषधि, जलवायु के माध्यम से, जल वायु अन्न औषधि के माध्यम से वो प्राप्त हो रहा है। इसलिए हे प्रभु, एक बार पुनः मेरे साथ आप इसको एक बार इसका और भाव बोल देती हूँ। हे प्रभु, जो मुझसे कम यज्ञ हुआ या कुछ मुझसे कमियां रह गई यहाँ पर यज्ञ कर्म में, जो जो व्यवस्था हुई, व्यवस्था से संबंधित हुई, या यज्ञ में आहुतियां लगाने से संबंधित हुई है ना, या फिर मुझसे अधिक कर्म हो गया है ना, गलत कर्म हो गया, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आगे से मैं ये गलती को न दोहराऊं। आप मेरी आहुतियों को बढ़ाने वाले हो प्रभु, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य आपको प्राप्त करना, और आपको मैं प्राप्त तभी कर पाऊंगा जब इन परोपकार के कार्यों को, इन देव यज्ञों को, इन हवन आदि को मैं घर घर ले जा करके करूंगा। हे प्रभु, कामान समर्थ, मेरी समस्त कामनाओं को आप पूर्त कीजिए, बढ़ाइए, समृद्धि कीजिए, मुझे समृद्ध कर दीजिए। इसीलिए ये यजमान की प्रार्थना, हे प्रभु, आप भगवान हो, मैं यजमान हूँ, आप विद्वान हो, मैं यजमान हूँ, हे प्रभु मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करिए। क्यों? क्योंकि आप अग्नि स्वरूप हो, आप ओम हो, सबकी रक्षा करते हो, आप सबकी रक्षा करते ही इसी तरह से हो। मेरे दोषों को आप समाप्त कर दीजिए प्रभु। हर व्यक्ति जो यज्ञ में याज्ञिक बन करके बैठा है वो प्रार्थना करे, प्रभु मेरे से कोई गलती ना होने पाए। इसलिए आपने देखा होगा बहुत ध्यान दिया जाता है समिधाओं के ऊपर, सामग्री के ऊपर, वहाँ पर बिछे हुए वस्त्रों के ऊपर, बर्तनों के ऊपर, कितने शुद्ध साफ किए हैं, किसी ने चमकाए हैं कि नहीं चमकाए हैं, गंदे तो नहीं है, अपने स्वयं के वस्त्रों के ऊपर, अपनी स्वयं की वाचा के ऊपर कि क्या मैं शुद्ध उच्चारण कर रहा हूँ, क्या मैं सबके हित के, अपने भावों के ऊपर क्या मैं सबके लिए यहाँ पर आहुति दे रहा हूँ कि परमेश्वर मुझे तो मेरा लक्ष्य सिद्ध कराई, इन सबको भी इससे लाभ मिले। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो इस प्रकार से उस परम पिता परमेश्वर को, जो सबका रक्षक ओम है, वही प्रकाश स्वरूप है, सर्वज्ञ परमात्मा है, जीवात्मा सातिशय है, उसमें नित्य घटवड़ होती रहती है। उसकी घटवड़ ऐसी घटवड़ ना हो कि जिससे कि वह ईश्वर को प्राप्त न कर सके, न्यूनता हैं उनकी पूर्ति के लिए बढ़े। इसलिए हम बहुत सारे मंत्र पढ़ते हैं, उनमें हम अपने दोषों को निवारण करते जाते हैं। जैसे विश्वान देव का मंत्र है, वहाँ भी हम ये कहते हैं प्रभु हमें भद्र को प्राप्त कराइए, और जो हमारी न्यूनताएं, गलतियां हैं, दोष दुर्गुण दुर्व्यसन दुख हैं, उनको आप हमसे दूर करवाइए। बहुत सारे मंत्रों में हम यही प्रार्थना कर रहे होते हैं। जब व्यक्ति के भीतर ये सद्गुण आने प्रारंभ हो जाते हैं, शुभ गुण आने प्रारंभ हो जाते हैं, उत्तम गुण आने प्रारंभ हो जाते हैं, तो वो उत्तम कर्म करता है। क्योंकि व्यक्ति की सोच, व्यक्ति को चिंतन आज करना नहीं आता। जब व्यक्ति ऐसा सुंदर चिंतन करेगा, ऐसी सुंदर भावना करेगा अपनी, तो वाणी भी उसकी उसी तरीके का व्यवहार करेगी, बोलेगी। और वाणी जब सुंदर बोलेगी तो फिर वो कर्म में भी सुंदर
हो जाएगा, तो उसके मन, वाणी और कर्म शुभमय हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो ऐसी हम प्रार्थना करते हुए आइए इसका काव्य जो मैंने किया है आप इसको याद कर लेंगे। काव्य को याद करके भी आपको वही भाव देगा मंत्र, क्योंकि मैंने इसका सार रूप में लिया है, जैसे फूलों की खुशबू होती है ठीक उसी प्रकार से लेने का इसका प्रयास किया है। तो देखो इसका क्या है। यज्ञ कर्म ये न्यून किया, या जो कुछ विधि से अधिक किया, पूर्ण प्रभो में हूँ अबोधवश, तुझे समर्पित यज्ञ किया। मेरी तो बस एक ही भावना है, तुझे समर्पित भाव से मैंने यज्ञ किया है। मैंने प्रयास तो किया है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ न्यूनता भी रह गई होंगी, और कुछ मुझसे विधि से भी अधिक हो गया होगा, अधिक मंत्र भी मेरे से पड़ गए होंगे, कई बार रिपीटेशन भी हो गया होगा, दोबारा भी पढ़, पुनरावृत्ति मैंने कर दी होगी। तो प्रभु मैं चाहता हूँ, मैं तो अबोध बालक हूँ, बस तुम्हारी शरण जब मुझे रहेगी तो फिर मैं पूरी तरीके से बुद्धिपूर्वक अच्छी प्रकार से उत्तम प्रयत्न के द्वारा ये सुंदर कर्म को समृद्धि, सबकी समृद्धि के लिए, सबकी उन्नति के लिए मैं कर पाऊंगा। मैंने तो बस इसी भावना से ये यज्ञ किया है। यज्ञ कर्म ये न्यून किया, या जो कुछ विधि से अधिक किया, पूर्ण प्रभो में हूँ अबोधवश, तुझे समर्पित यज्ञ किया। कृपा आपकी यज्ञ सफल हो, कृपा आपकी यज्ञ सफल हो, शुद्ध भावना करती हूँ, शुभ भावना करती हूँ, शुभ इच्छाएं पूर्ण कर दो, मिष्ट आहुति धरती हूँ, मिष्ट आहुति धरती हूँ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, तेरा तुझको अर्पण है, तेरा तुझको अर्पण है, प्रायश्चित स्वीकारो भगवन, सादर तुझे समर्पण है, सादर तुझे समर्पण है, सादर तुझे समर्पण है। ओम शांति शांति शांति। तो हमने मिष्ट के द्वारा आहुति यहाँ पर लगा दी, क्योंकि मिष्ट भोजन, नया भोजन तैयार किया हुआ है अभी, है ना। तो शुभ आहुति, सुंदर आहुति, और मिष्ट तो हम पदार्थों में डालते ही हैं, नमक आदि वर्जित होते हैं। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए, और इन मंत्रों के भावों को समझ करके, है ना, उस तरह की वाणी, व्यवहार, आचरण हमारा कर लेना चाहिए। और इन यज्ञों की धूम घर घर में, घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ करके पहुंचानी चाहिए, तभी सबके जलवायु शुद्ध होंगे, औषधि अन्न शुद्ध होंगे, और फिर जब हम उनका प्रयोग करेंगे तो हमारे शरीर भी शुद्ध होंगे। इसलिए इन मंत्रों के अर्थों को जानें, और मंत्रों की आहुति यज्ञों में स्वयं लगाएं, औरों से लगवाएं। इस प्रकार से प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित को करके फिर संकल्प लें कि आगे से मैं इसका पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। हे प्रभु, मुझे आप आशीर्वाद प्रदान कीजिए, मेरी कामनाओं को स्वीकार करिए, मेरी इन जो उठी कामनाएं, यज्ञ की भावनाएं, इनको समृद्ध करिए, बढ़ाइए, जिससे सबके घर में, परिवार में हंसी खुशी हो, सबके परिवार खिलें। इस प्रकार से अब यहीं पर संपन्न करते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।